राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को हम एक नज़र में देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अब तक 6 प्रचारक हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो संघ प्रमुख होते हैं वो आजीवन रहते हैं और अब तक 6 संघ प्रमुख रहे। इसका विवरण इस तरह से लेते हैं। 1925 से 1940 तक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी संघ प्रमुख रहे। 1940 से 1973 तक माधवराव गोलवलकर जी गुरु जी आरएसएस के प्रमुख रहे और 1973 से 1994 तक साहब जी संघ के प्रमुख रहे। 1994 से सन 2000 तक राजेंद्र सिंह रज्जू भैया संघ के प्रमुख रहे और 2000 से 2009 तक सीतारामैया सुदर्शन यानी कि के सुदर्शन संघ के प्रमुख रहे और 2009 से अब तक मोहन भागवत श्री मोहन भागवत जी संघ के प्रमुख हैं। तो इस तरह से 6 संघ के प्रमुख रहे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो नींव है उसको वो ऊंचा करने में, उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे ले जाने में, देश को एकजुट रखने में, देश की सांस्कृतिक एक रूपता को बचाने के लिए इस तरह से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा संघ के लोग कहते हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के जिस तरह से डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया था, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि संघ अपनी उस विचारधारा में खरा उतरा अथवा नहीं। और इस बात पर भी विचार करेंगे कि संघ के जो आलोचक हैं वो जब समय समय पर संघ में जो प्रहार करते रहे और प्रहारों के परिणाम स्वरूप संघ जो विवादों में भी घिरा रहा, उन सारे प्रश्नों पर भी विचार करेंगे और अंत में हम इसका निष्कर्ष भी निकालेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस जो अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम को आधारित बना करके कार्य करता रहा, उस पर राजनीतिक लांछन जो लगते रहे, सामाजिक स्तर पर जो लांछन लगते रहे, उनका उत्तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने जब दिया तो वो एग्रेसिव होने के बजाय डिफेंसिव क्यों हो गए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम खंगालेंगे, हम देखेंगे और विचार करेंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के जिस तरह से आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे किए, आरएसएस का 100 वर्षों का इतिहास किस तरह से रहा और देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने 27 सितंबर 1925 को की थी, तो आज इसी विचार पे, इसी प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास रहा है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और जिस तरह से आरएसएस के आलोचक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि संघ परिवार पर हमले करते रहे उस पर भी विचार करेंगे और वो जो आलोचना होती रही उसका आधार क्या रहा है यानी कि वेश क्या रहा है उस पर भी विचार करेंगे। इन सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे कि संघ ने जो 1925 से लेकर के और 2025 तक का जो अपना सफर तय किया उसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के संघ ने जो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की जो एक अवधारणा सृजित की उसमें संघ कितना कामयाब रहा, इस पर भी विचार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी ने, जो कि महाराष्ट्र के नागपुर के रहने वाले थे और जिनका जन्म 1889 को महाराष्ट्र नागपुर में हुआ था, उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। 1910 के दरमियान यानी कि 1901 से लेकर के 10 के दरमियान जो देश में उथल पुथल मची थी, उस उथल पुथल का जो महत्व इस तरह से था कि देश सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था और देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। देश में एक जन जागृति का माहौल चल रहा था, एक वातावरण चल रहा था। 1857 की क्रांति के बाद में जो गदर हुई थी 1857 की, जिसको अंग्रेजों ने गदर कहा, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हम भारतीयों के लिहाज से। उसमें ये जो स्वतंत्रता की नई बयार आ रही थी, तो 1857 से लेकर के 1900 के आसपास का जो वातावरण जिस तरह से राजनीतिक हिसाब से चल रहा था, उसमें 1907 में बंगाल में क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति का गठन किया था। ये जो अनुशीलन समिति का गठन था, इसमें नागपुर यानी कि महाराष्ट्र से आए हुए एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नौजवान
डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार, जो कि डॉक्टरी करने आए थे, डॉक्टरी की पढ़ाई करने आए थे, जिनकी उम्र उस समय 18 वर्ष थी, उन्होंने कलकत्ता में अनुशीलन समिति को ज्वाइन कर लिया। 27 सितंबर 1925 को संघ का गठन किया। आरएसएस का औपचारिक रूप से डॉक्टर हेडगेवार ने गठन किया। उस समय उस दिन लगभग 10 से 12 जो स्वयंसेवक थे वो उनका भाषण सुनने के लिए उनकी शाखा में गए थे और उसी दिन औपचारिक रूप से संघ की पहली शाखा का गठन हुआ था। इस तरह से उनका कार्य चल रहा था, स्टार्ट हो गया था और ये प्रक्रिया आगे आगे चल रही थी। उन्होंने कांग्रेस को धीरे धीरे छोड़ ही दिया क्योंकि विचार जो थे वो मिल नहीं रहे थे। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ये तो चाहते थे कि अंग्रेजों से मुक्ति हो, देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, परंतु कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट उनके मस्तिष्क में थी कि ये जो कांग्रेस का जो उस समय का तत्कालीन समय का जो आंदोलन था वो मात्र और मात्र सत्ता हस्तांतरण का था कि अंग्रेज जो सत्ता छोड़ करके जाएं वो उस समय की लीडरशिप को, राजनीतिक लीडरशिप को, यानी कि पॉलिटिकल लीडरशिप को वो सौंप करके चले जाएं। तो हेडगेवार और बाल गंगाधर तिलक जैसे गरम दल के जो नेता थे, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग रखते थे अपने मस्तिष्क में, अपने इंट्रोस्पेक्शन में कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए था, वो कांग्रेस के उस समय के विचार से असहमत थे। जैसे कि कांग्रेस उस समय लड़ाई लड़ रही थी और जैसा कि स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी चाह रही थी, उस समय की कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। 1930 में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बीएचयू के संस्थापक भी थे, उन्होंने डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार जी को इनवाइट किया। वो 1930 में बीएचयू यानी कि बनारस आए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी उस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जूलॉजी से एमएससी कर रहे थे और वो वहां पर अध्यापन कार्य भी कर रहे थे। उनकी जब मुलाकात डॉक्टर हेडगेवार जी से होती है तो डॉक्टर हेडगेवार उनको आरएसएस ज्वाइन करने का इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, परंतु डॉक्टर एमएस गोलवलकर जी, जो कि गुरु जी के नाम से संबोधित किए जाते थे, उन्होंने आरएसएस में डायरेक्ट आने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि, उनकी जो मेंटेलिटी थी वो आध्यात्मिक पूरी तरह से थी। वो साधु सन्यासियों की तरह या किसी बैरागी जीवन, किसी तरह से बैरागी जीवन वो व्यतीत करना चाहते थे। हालांकि गोलवलकर जी के भी इंट्रोस्पेक्शन में देश स्वतंत्र हो, देश अंग्रेजों से स्वाधीन हो, ऐसी उनकी भी कामना थी, परंतु सदाशिव राव गोलवलकर जी डॉक्टर हेडगेवार जी के विशेष अनुरोध पर अंत में वो 1932 में, जहां तक हमें स्मरण आ रहा है, वो ज्वाइन कर लेते हैं आरएसएस। और 1932 से लेकर के 1940 तक गोलवलकर जी आरएसएस में डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य में, उनके अंदर, उनकी सानिध्य में आरएसएस का कार्य करते हुए अपना बखूबी नेतृत्व प्रदान करते हैं और देश की सेवा करते हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है। 1940 में जब डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर साहब की मृत्यु के बाद में, जिनको कि डॉक्टर जी भी कहते थे उस समय के और आज के भी जो स्वयंसेवक हैं, डॉक्टर गोलवलकर यानी कि गुरु जी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी द्वितीय सरसंघ चालक होते हैं और 1940 से लेकर के 1973 तक ये बखूबी संचालन करते रहे। गोलवलकर जी का जो आरएसएस को चलाने का जो एक तरह से कह सकते हैं जो कौशल था, उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का एक बड़ा संगठन माना जाता है, संभवतः सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। इसका पूरा का पूरा श्रेय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सभी लोग देते हैं, जो कि आरएसएस को थोड़ा सा जानते हैं। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने 1940 में जब आरएसएस का नेतृत्व उनको विरासत में मिला, उस समय संघ जो है वो महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर के अमरावती और नासिक वगैरह तक ही सीमित था। डॉक्टर गोलवलकर जी यानी कि गुरुजी ने जब आरएसएस संभाली, उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र से बाहर आरएसएस का अस्तित्व आया। यानी कि उत्तर भारत ले लीजिए और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत यानी कि दिल्ली से लेकर के कलकत्ता और चेन्नई तक आरएसएस का विस्तार होता है, लाहौर तक उत्तर में विस्तार होता है। और 1973 तक जिस तरह से गोलवलकर जी ने आरएसएस को सजाया, संवारा और नेतृत्व प्रदान किया, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा आरएसएस को जानने वाले मनीषी करते रहते हैं, क्योंकि ये वो दौर था। 1940 वो दौर था जब देश स्वतंत्र होने के लिए अंगड़ाई ले रहा था। ऐसा
क्रांतिकारियों के दिमाग में, उनके इंट्रोस्पेक्शन में, उनके मस्तिष्क में ये चीज आ रही थी कि ऐसा लगता है कि देश अब स्वतंत्र होगा ही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन से आरएसएस ने अपने आप को अलग रखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता यानी स्वाधीनता आंदोलन से आरएसएस ने अपने आप को अलग रखा। उसके बारे में भी विचार करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले ये बात कर लेते हैं कि आरएसएस की जो ये सफर रहा वो किस तरह का रहा। गोलवलकर जी का जो नेतृत्व प्रदान करने का जो उनका एक तरीका था, उनकी जो विशेषता थी वो किस तरह से रही कि इतने ऊंचे नीचे रास्तों का उन्होंने सामना किया। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके एक वर्ष बाद ही महात्मा गांधी की दुखद दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो जाती है। और उस दुखद हत्या का जो श्रेय है, एक तरह से कहते हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण श्रेय है, वो उसका जिम्मेदार आरएसएस को माना गया, जिसमें आरएसएस पर बैन भी लगा। कुछ महीनों के लिए बैन लगा और उस बैन को हटा भी लिया गया। आरएसएस का सफर इस तरह से चल रहा था कि बैन लगता है, स्वतः ही बैन हट भी जाता है।